ओके फाइन सर। पिछला कुछ ऐसे ही वो जस्ट ऐसा रिवीजन कि पिछला जो था वो बिजनेस प्लान का था। उसमें बहुत सारी बातें जो बिजनेस प्लान क्यों फेल करता है, तो फेल करने का बस एक ही रीजन है बाबू, कि जो वेरिएबल्स है, जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें कमी रही उस लिस्ट में, इसलिए फेल किया। ये बात क्लियर है ना राना? Yes. यस सर। मतलब आपको मोटरसाइकिल से पटना से जाना है दिल्ली, तो सारा भाई सर्विसिंग पेट्रोल ये सब सब सही करके तैयारी करिएगा ना। यस सर। सारा काम किया, पेट्रोल नहीं भराते हैं, ठीक है, आधा भराया, उसका इंतजाम नहीं किया, फेल कर गए। यही यस सर, होता है। दूसरे रास्ते में रुक जाएंगे। कुल मिलाकर के बिजनेस प्लान को में जितना जो वेरिएबल्स है, जो उस काम को, उस बिजनेस को कामयाब करेगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात छूटी है जो आपने उस पर काम नहीं किया, उसी से वो फेल करता है। सारी बातों का ध्यान रखते तो फिर वो कामयाब होता। खैर, टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट का डेफिनेशन क्या हो सकता है? व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? कुछ अपने हाँ यार दिया हुआ है। ठीक है लवली, इसको शुरू करते हैं हम लोग। खैर लेकिन पहले राना, हेलो राना, यस सर। प्रोजेक्ट को अपने अपने अंदाज में कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब प्रोजेक्ट एक्चुअली होता क्या है? कोई भी वर्क या फिर मतलब जिसमें मतलब कोई लोग वगैरह इन्वॉल्व है, वो कितना अच्छे तरीके से प्लान किया है। नहीं, सबसे पहले तो एक एजेंडा होगा, सबसे पहले तो एक Yes. पॉइंट होगा कि ये प्रोजेक्ट को करना है, मतलब बिल्डिंग बनाना है, तो प्रोजेक्ट हो गया एक, है ना? Yes. एक भाई ये क्या कहते हैं उसको, एक डैम बनाना है, एक फैक्ट्री बनाना है, ठीक है, ये प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। जाओ बेटा जाओ, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ये सब प्रोजेक्ट हो गया। अब उस काम को बिल्डिंग बनाना है, ये काम हो गया, मेन पॉइंट। अब बिल्डिंग Yes. बनाने के लिए 75 तरह का काम होगा उस पे, तभी जाके ना बिल्डिंग बनेगा। Yes, तो sir. जो भी जो 75 तरह का जो काम है, उसको हम सीरीज ऑफ एक्टिविटीज कहते हैं। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, सब 10 एक्टिविटी जब सही से होगा तभी ना बिल्डिंग बनेगा। एक्टिविटी 1, ईंटा बालू गिट्टी लाना है, ठीक है। एक्टिविटी 2, मजदूर लाना है। एक्टिविटी 3, ठीक है, सबको सही से ना, उसका उसको जो ये है आपका जितना भी इनपुट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का एकदम बात कर लेते हैं, उस सबको इनपुट को आपको लगाना है ताकि आउटपुट बढ़िया निकले। अब वो इनपुट, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, उसमें 10 तरह का एक्टिविटी होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब ये जो कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी है, पहले एक पॉइंट है, एक काम है, मेन काम बिल्डिंग बनाना है, ठीक, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। अब उसको कामयाब करने के लिए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को करना है, 10 तरह का बात अलग अलग है, यही होगा ना प्रोजेक्ट मेरे Yes, ख्याल sir. से। इसको थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम। Project. हाँ, प्रोजेक्ट टिपिकली हैज अ डिस्टिंक्ट मिशन, एक मिशन होता है, ठीक है, सबसे पहले एक मिशन होता है, बगैर मिशन का प्रोजेक्ट नहीं हो तो सकता है। उसको तो एंड तक ना मतलब सोचेंगे, प्लान करेंगे। हाँ भाई, जब तक कि वो पूरा बिल्डिंग बन के खड़ा नहीं हो जाए वो तब तो तक का ना बिजनेस प्लान होगा। वो तो बिजनेस तो है नहीं कि हाँ मतलब बात का नहीं नहीं, प्रॉफिट या हम लॉस। प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं है, बात है कि हर लेवल पे अगर सही से सब होमवर्क होता चला गया तभी वो मिशन कामयाब हो सकता है ना। मिशन का Yes. मतलब एंडलेस नहीं होगा, मिशन का मतलब है एक पॉइंट है जो शुरू होगा और यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड Yes. मिशन, है ना? मतलब ऐसा थोड़ा है कि बिल्डिंग बना रहे हैं तो बनाते चले जा रहे हैं, टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए ना, ताकि फिर लोग रहना Yes. शुरू करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, देखिए हम इस डेफिनेशन को, बहुत शानदार डेफिनेशन है, ये न्यूमैन एट एल जो डिफाइन कर रही है,
या प्रोजेक्ट टिपिकली हैज अ डिस्टिंक्ट मिशन, एक प्रॉपर मिशन होता है, दैट इट इज डिजाइंड टू अचीव एंड अ क्लियर टर्मिनेशन पॉइंट। टर्मिनेशन पॉइंट देखिए, टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? एंड पॉइंट, यस खत्म सर। होने का पॉइंट। तो मिशन का मतलब है कि यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म हो जाना चाहिए। ये बात क्लियर रखिए, एक महीना में ये काम हो जाना चाहिए, दूसरे महीने में ये काम हो जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट। और अगर एंडलेस चल रहा है तो प्रोजेक्ट नहीं हुआ, वो दूसरा चीज हो जाता है, वो कैंपेन है, ये सब सारी चीज। प्रोजेक्ट की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट का परिभाषा में आपका एक शुरुआती पॉइंट होगा कि इस टाइम पे शुरू हो जाना चाहिए, 1 जनवरी को शुरू होगा, तो मतलब 1 जनवरी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और 31 जनवरी को खत्म हो जाना चाहिए। ये दोनों पॉइंट जब तक नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो प्रोजेक्ट की संज्ञा नहीं होगी। प्रोजेक्ट की संज्ञा अगर होना है तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है। ये बात क्लियर हुआ? ये बात यस क्लियर हुआ? हाँ। वो आबिद हुसैन वाला नहीं चलिए रहा है सर, वैसे प्रोजेक्ट नहीं होता है, ठीक है, कि हाँ काम कर रहे हैं, चल रहा है, वो नहीं होता है। वो नेतागिरी वाला जो है ना, खाली झूठ बोलना होता है। ठीक है आबिद हुसैन, मेरी आवाज आ रही है तुमको? तुमको एब्सेंट लगा देंगे बाबू। इसको आज फोन करते हैं, रुको आज। ठीक है लवली, पढ़िए इसको। टू अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रोजेक्ट इज। To understand what a project is, let us study how a project is conceived in a business setting, whether in the public or private sector. An organization must grow at least for the sake of its survival. The organization, therefore, is continuously on the lookout for good business ideas which may require growth either on the existing lines of business or in diversified areas. But the idea must be technically feasible, economically viable, politically suitable, and socially acceptable. Once the idea pass these tests, an investment proposal are made. When the investment proposal is approved, the project commences. A project is thus initiated to achieve a mission, whatever the mission may be. The project is completed as soon as the mission is fulfilled. इसमें एक सिर्फ वर्ड है, बाकी सब वर्ड तो ठीक है। ये इकोनॉमिकली वायबल का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिकली वायबल 2 वर्ड है, हम लगता है पहले भी इसको डिस्कस किया है, खैर उससे दिए नहीं। एक वर्ड है इकोनॉमिकल और एक है वायबल, 2 वर्ड का है। इन दोनों का मतलब क्या हुआ? टेबल पर इसका मतलब क्या होगा? राना, राना आप बोलिए। और कौन कौन है? हेलो राना। यस सर। 2 शब्द है दोस्त, ठीक है, इकोनॉमिकली वायबल। तो इकोनॉमिकली क्या होता है और वायबल क्या होता है, इन दोनों का मतलब जरा बता दो हमको। सर इकोनॉमी मतलब तो रेवेन्यू जनरेट करना। अच्छा ठीक है, वायबल का मतलब? वाइबल सर, सर बहवा मतलब जैसे, हाँ, नेचर वगैरह। नहीं दोस्त, जैसे पटना से तुमको दिल्ली जाना है, ठीक है, यस सर। पटना से दिल्ली जाना है। हम्म। पटना से दिल्ली, वो जो तुम्हारा मोटरसाइकिल है एकदम सुपर बाइक, उससे भी जा सकते हो, है ना? पेट्रोल भराओगे और रास्ते में पेट्रोल भी आता जाएगा, चले जाते रहोगे। लेकिन क्या ये मोटरसाइकिल से दिल्ली जाना इकोनॉमिकली वायबल है? नो सर, आरामदायक नहीं होगा, ऊपर से फिर मतलब ज्यादा पेट्रोल खर्च हो जाएगा। पेट्रोल कितना लगेगा? 1000 तो किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, हाँ, 75 रुपए तेल है। 75 रुपए नहीं सर, 93, 95, ओ तेरी, सॉरी, हम डॉलर का रेट बता दिया। 95। 100 कर लेते हैं आसानी के लिए, 100 रुपए लीटर तेल है, हम्म। ठीक है, और 1000 किलोमीटर है। और आपका बाइक यस, हमको लगता है कि 10-15 किलोमीटर दे देता होगा 1 लीटर में।
40 का माइलेज देता है। 40 का, ठीक है। 40 कितना कितना रुपए का तेल लग जाएगा? कुल मिलाकर के बहुत रुपए का लगेगा। है? यस सर। हाँ, 40 को आसान करने के लिए 50 कर देते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो 50 किलोमीटर में आपका कितना लीटर तेल लगेगा? 100 रुपया का, है ना? यस सर। तो 100 किलोमीटर के लिए आपका 200 रुपए का तेल लगेगा। यस सर। हाँ, अब 1000 में कितना होगा? 20,000। 20,000 रुपए का तेल आप फूक दीजिएगा। चुपचाप से जाके ट्रेन का टिकट कटाइए, जाके बैठ जाइए और आराम से उतर जाइए सुबह सुबह, यस सर। है ना? 2,000 रुपया लगेगा एसी में जाना है तो, स्लीपर में जाइएगा तो 1000 के नीचे ही काम हो जाएगा। तो कुल मिला करके इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी आप ऐसा काम कीजिए जो पूरा उसका ना पैसा का कॉस्टिंग पूरा बढ़ा दे रहे हैं। वायबल का मतलब होता है होने योग्य, ठीक है? तो भाई बाइक से दिल्ली जाना इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। बहुत पैसा लगेगा, बहुत तेल लग जाएगा। यस आप दिल्ली पहुंचिएगा तो फ्रेश भी नहीं रहिएगा, काम भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है? एकदम नहीं काम कर पाए। ट्रेन से जाना पटना से दिल्ली इकोनॉमिकली वायबल है। ये एग्जांपल क्लियर हो गया आपको? सिंपल। यस। हाँ, 20,000 नहीं लगेगा सर, 20,000 हम बोल दिए, 2,000 अरे लगेगा। अरे मान ना लो कि 20,000 लगेगा, क्या दिक्कत है? छोड़ो हटाओ, लेट द 20 नंबर भी एक्स। हाँ, अभी ये खाना पीना खाओगे? अब तुम्हारे ऐसा आदमी है, वो 5 स्टार से नीचे खाना थोड़ी खाएगा। ऐसा थोड़ी कि ढाबा पे खा लेगा, वो तो हो नहीं सकता है। तो सर नहीं जानते, हम आबिद हुसैन नहीं है। उसके अब दोस्त हो जहाँ ना। मिलता है वही। उसके दोस्त हो ना। दोस्त है। आबिद हुसैन के दोस्त हो ना, तो 4,000 का जूता नहीं, पहनता है वो। खैर छोड़ो। मेरे में वो आदत नहीं है। ठीक है, नहीं मान ना लोगे वही आदत है, छोड़ो ना। हम बोल रहे हैं तो मान लो। तो कॉस्टिंग कुल मिला के 20,000 कर ही दोगे। नहीं, 20,000 भी नहीं, 5,000 भी नहीं पहुंचने देंगे, 3,000 पहुंच जाएंगे हम। हाँ, चलिए। तो खैर, जोक्स अपार्ट, इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, ये शर्त है प्रोजेक्ट का। अगर इकोनॉमिकली वायबल नहीं है तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होता है बात। उसके बाद जो है कि पॉलिटिकली सुटेबल होना चाहिए। जितना भी पॉलिटिकल आपका जो सेटअप है, कानून के हिसाब से जो करंट पॉलिटिकल जो सेटअप है, जो आपका कैबिनेट है, उनका एजेंडे में वो सब वो है, प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, ये सब सारी चीज या नहीं, ठीक है? और सोशली एक्सेप्टेबल, आपके प्रोजेक्ट को समाज एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं ना हो सकता है कि बीच बेली रोड, मतलब बेली रोड में एकदम बीचे रोड में ना प्रोजेक्ट बनाते या अपार्टमेंट बना रहे, ये तो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नो सर, बीच बिल्कुल रोड नहीं। पे बिल्डिंग बना देते हैं, ये समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, पॉलिटिकली भी एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ठीक है? मतलब उधर एक प्लॉट है, वहां पे अपार्टमेंट बनाना है, ये सब एक्सेप्टेबल होना चाहिए। खैर, तो बहुत सारी शर्तें हैं। देखिए प्रोजेक्ट जो है ना, हम लोगों ने बहुत सारा वर्ड जो होता है उसको हम लोग कई बार यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन उसका मतलब एक्चुअली समझते नहीं है, ये एक्चुअली इसका मतलब है क्या। इसीलिए इस वर्ड को ज्यादा हम एम्फसाइज कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट का मतलब सबसे पहले हो गया बाबू की स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये शर्त है, तभी वो प्रोजेक्ट कहलाएगा, नहीं तो प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है? वो कहलाएगा कि आपका बेवकूफी वाला काम है, आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं कि हाँ प्रोजेक्ट चल रहा है और आप सबको उलझा के रखे हुए हैं, ये नेता वाला बात हो जाता है। क्लियर है ये बात? यस सर। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सबसे बड़ी शर्त है। और सेकंड बड़ी शर्त है बाबू की इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, होने योग्य। खैर, ठीक है, लवली आगे पढ़िए। When then is a project, it starts from scratch while with a defined mission, generates activities involving डेफिनेट नहीं नहीं, डेफिनेट वर्ड लिखा हुआ है। mission. हाँ, डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या फर्क है? हर The शब्द का definite- डिस्कशन है बाबू। डेफिनेट और इनडेफिनेट, इन दोनों में क्या फर्क है लवली? डेफिनेट का मतलब फिक्स है, यहां तक एंड Yes, पॉइंट है इसका, यहां तक एंड पॉइंट है। इनडेफिनेट का मतलब इन्फिनिटी हो जाता है, वो चलता ही चला जा रहा है, ठीक है? तो डेफिनेट मिशन की बात हो रही है। शब्द एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी है और शब्द को समझना बहुत जरूरी है। खैर, डेफिनेट मिशन, ठीक, आगे बढ़िए।
generates activities involving a variety of human and non-human resources, all directed towards fulfillment of the mission and stops once the mission is fulfilled. ह्यूमन और नॉन ह्यूमन क्या होगा? ह्यूमन का मतलब आदमी, नॉन ह्यूमन का मतलब बाकी जितना रिसोर्सेज है, Yes. बाकी जितना रिसोर्सेज है, इन दोनों का समीकरण, लेबर एंड द रिसोर्सेज, ये दोनों बेहतर समीकरण होगा तभी ना प्रोजेक्ट पूरा होगा। ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई अच्छा काम चल रहा है तो आ रहे हैं चाय पी करके और आ रहे हैं अभी ये करके या वो करके, ठीक है, तो वैसे तो नहीं होगा। हर चीज का रूटीन और शेड्यूल एकदम फिक्स होना चाहिए कि वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले। जब काम का टाइम है तो काम ही करना होगा, तभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। A project, according to the Institute of Project Management, USA, is one short, time limited, goal directed, a major undertaking requiring the commitment of varied skills and resources pulled together in a temporary organization to achieve a specific purpose. The purpose and the set of activities which can achieve that purpose distinguish one project from another. ये एक वर्ड लिखा हुआ है यूएसए, ठीक है, जहां यूएसए लिखा गया बाबू, ठीक है, तो डिस्कशन थोड़ा अलग तरह का नेचर ले लेता है। यूएसए को डिफाइन कर सकते हैं आप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या है ये? हर इसको तरह से पावरफुल, नहीं, वो तो तुम्हारा ये हो गया, वो लेवल को उन्होंने अचीव किया। डिफेंस ठीक के मामले में। उससे पहले यूएसए 1947 में क्या कंडीशन था इसका? ₹1 और $1 बराबर था। गूगल में यस सर्च कर सर, लीजिए, यस आप सर, गूगल में ये सर्च कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद पूरे यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो एक्चुअली ना ये सेटलमेंट कंट्री है। सेटलमेंट कंट्री का मतलब होता है कि इसकी सभ्यता नहीं है, सिविलाइजेशन नहीं है, यहाँ पहले से लोग नहीं रह रहे थे। जैसे भारत में बहुत पहले से लोग रह रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, और एक सभ्यता है, एक तमीज है, एक जीने का तरीका है, अपना एक डेवलप किया हुआ है। चाइना का भी सिविलाइजेशन है, और भी जितना जो जगह है उसका ये अपना एक सिविलाइजेशन है, लेकिन यूएसए का सिविलाइजेशन नहीं है, सेटलमेंट कंट्री है। सेटलमेंट कंट्री का मतलब क्या हुआ बाबू? एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा था, ठीक है, जिसपे लोग नहीं रहते थे। फिर बहुत सारे अलग अलग देश के लोगों ने इस जमीन के टुकड़े को एनालाइज किया, ठीक है, दैट इज कोलंबस, जिन्होंने यूएसए को डिस्कवर किया था। अब सब लोग, दुनिया के लोग यहाँ आकर के बसे, और उसके बाद क्या है कि भाई अब इसको कंट्री बनाना है और इसको एक बहुत बेहतर मौका, एकदम सिंपल एजेंडा, एकदम क्लियर था, और दैट टू एट एनी कॉस्ट, मतलब करना है तो करना है। तो दैट इज कि शुरू में जो अमेरिकन हैं जो काम कर रहे थे, तो बाबू उन लोगों को जो खाना जो खाता था ना, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या क्या खाया ये लोग, ठीक है, मतलब उतना तो हिंदुस्तान का गरीब आदमी नहीं खाता है जितना। जो आप डिस्कवरी में देखिएगा, इंसेक्ट समझ रहे हैं, इंसेक्ट, छोटा छोटा कीड़ा, यस सर, बेयर ग्रिल्स वाला, हाँ, वो लोग खाता है ये लोग, ठीक है। और उसको क्यों खाया? क्योंकि देखा ना कि इसमें प्रोटीन बहुत होता है, उसको खाना शुरू कर दिया। कुछ भी खा के बदन में ताकत लाना है और फिर भाई काम करना है। तो यूएसए का कुछ कुछ बात है जो ठीक है हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सख्त है, ये सक्सेस एट एनी कॉस्ट, लेकिन खैर इन्होंने कामयाबी हासिल की, बहुत मेहनत किया है, ठीक है, और करते करते भाई 75 तक पहुंचे हैं, 75 रुपया तक। ₹1 दोनों बराबर थे, ठीक है, हम वहीं रह गए और ये 75 रुपए तक चले आए। इसको सोचना होगा हम लोग को, फंडा क्या है एक्चुअली। और इनका जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन जो बनता है कि इट इज ऑल अबाउट सर्चिंग बेटर पीपल देन यू, स्किल्ड पीपल देन यू, एंड पुटिंग देम टू वर्क। अपने से काबिल आदमी को खोजिए, है ना, और उसको काम पे लगा दीजिए। इसमें सबसे परफेक्ट एग्जांपल हम अक्सर कोट करते हैं आपका ये विनोद धाम साहब और इंटेल। इंटेल कंपनी यूएस की है, विनोद धाम साहब इंडिया के हैं। उनको इन्होंने बुला करके अपने यहाँ काम पे लगा दिया, और उसके बाद भाई पेंटियम चिप डिस्कवर, ये क्या कहते हैं, इन्वेंट हो गया। फादर ऑफ पेंटियम चिप जो है वो विनोद धाम साहब है, इंडिया के। वो इंडिया में अगर डेवलप होता किसी कंपनी में, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बना उससे इंडिया को पैसा आता। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो यूएस का यही फंडा था कि जो भी जहां भी स्किल लेबर है, ठीक है, उसको बाबू अपने यहाँ एक्वायर कर लो, दिस इज देयर मैनेजमेंट। हमारे यहाँ मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, गेटिंग द वर्क डन, ठीक है, विथ हार्ड लेबर, विथ टाइम पे ये करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। अरे हर काम आपको करने का क्या जरूरत है, आप टीम बनाइए ना,
टीम में काबिल आदमी को बुलाइए, काबिल लोगों को बुलाइए और उसके बाद काम कीजिए, देखिए शानदार काम होगा। तो काबिल लोग में किसका सिलेक्शन हुआ? आबिद हुसैन बन गए चेयरमैन, ठीक है ना राणा? राणा, यस सर। आबिद हुसैन बन गया चेयरमैन। कैसा कैसा लोग का भर्ती करेगा ही, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, ठीक है, वो बगल वाला जिला है उसका लड़का, अपने जिला का लड़का, सबको भर देगा। और उसके बाद बाबू एकदम BMW का बढ़िया मशीन ही लोग बना देगा, समझ गया ना? चलिए ठीक है। गिलिंगर डिफाइंस प्रोजेक्ट एज, इसको पढ़िए लवली। Gillinger defines project as the whole complex of activities involved in using resources to gain benefits. कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स का मतलब, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? दो तीन वर्ड है बाबू जिसका हम लोग ना जो मतलब समझ अभी तक जो हम लोग ने समझ के बैठे हुए हैं वो एक्चुअली है गलत। जैसे राणा, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉइट, ये बताइए। लवली आप बताइए, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉइट, खत्म कर। एक्सप्लॉइट का मतलब नहीं पता है? अरे ये तो बहुत अजब सी बात हो गई। एक्सपर्ट की एक्सप्लॉइट क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट, एक्सपर्ट एक्सपर्ट नहीं बाबू, एक्सप्लॉइट, शोषण एक्सप्लॉइट। करना। हाँ, क्या हुआ? शोषण क्या कर- मतलब बताया आपने? शोषण करना शोषण है ना? शोषण करना। हाँ, ये एक्चुअली एक इकोनॉमिक्स के टर्म में और प्रोजेक्ट के टर्म में और ऑपरेशन मैनेजमेंट के टर्म में शोषण करना नहीं होता, ये गलत मतलब हम लोगों ने समझा हुआ है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है बाबू उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से करना, ये समझिए। इकोनॉमिक्स में एक्सप्लॉइट शब्द जो इस्तेमाल हुआ है कि वी आर सपोज टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज फॉर द बेटरमेंट। एन इकोनॉमिस्ट इज एक्सप्लॉइट्स द रिसोर्सेज फॉर द बेटरमेंट। यहाँ पे एक्सप्लॉइट का मतलब जो है ना इस्तेमाल करना होता है, शोषण नहीं होता है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो बहुत सारा जो शब्द है जिसका एक्चुअली जब ट्रांसलेट करते हैं ना तो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ और जिन्होंने भी ट्रांसलेट किया वो अपने समझ से उसको गलत ट्रांसलेट कर दिया है और वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया है जनरेशन में। एक्सप्लॉइट का मतलब शोषण होता है, यही हम लोग सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स की दुनिया में, स्टैट्स की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में, प्रोजेक्ट की दुनिया में ऐसा नहीं। वहां पे एक्सप्लॉइट वर्ड पॉजिटिव में यूज होता है, ठीक है। फिर आता है एक शब्द है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी का मतलब ये हुआ, जटिल। ठीक है, कि जब तक उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा, ठीक है, बेहतर एक्सप्लॉइट नहीं होगा ना। अब समझिए क्या बोला हमने। एक्सप्लॉइट का मतलब इस्तेमाल करना, तो जो भी रिसोर्स है उसका एकदम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं बनाएंगे तो वो पूरा एक्सप्लॉइट नहीं ना होगा, आधा एक्सप्लॉइट होगा। अगर सिंपल एक्टिविटी करेंगे, सिंपल, तो सिंपल में एक्सप्लॉइट हो जाएगा 100%। ये लॉजिक समझिए। तो जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं होगा 100% एक्सप्लॉइट नहीं होगा, यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो बात करते हैं हम लोग कि भाई अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, पूरा मैक्सिमम कर देंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो जाएगा। ये प्रोडक्शन को बढ़ाने में मतलब आसानी से बढ़ता है क्या है? मतलब आराम से नाश्ता पानी करके, चाय वाय पी करके आते हैं, पान वान खा करके, उससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा? नो सर। उससे नहीं होगा बाबू, ठीक है। जब तक कमर तोड़ मेहनत नहीं होगा तब तक 100% यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक प्रोडक्शन मैक्सिमम पे नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा मैक्सिमम पहुंचाना है। इसका मतलब पूरा रिसोर्स है उसका 100% एक्सप्लॉइटेशन होना चाहिए, इस्तेमाल। तो वो तो बाबू जब तक कॉम्प्लेक्स नेचर नहीं होगा एक्टिविटी का, सिंपल में तो हो नहीं सकता है, दैट इज फॉर श्योर। क्लियर है ना? ठीक है लवली, आगे पढ़िए। According to Encyclopedia of Management, a project is an organized unit dedicated to the attainment of a goal. The successful completion of a development project on time, within budget, in conformance
with predetermined program specification. इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए लवली। लवली तुमसे बाबू एक बहुत कंप्लेन है, ठीक है, कि जैसे ना लिटरेट और एजुकेटेड में जो फर्क होता है, तुम पढ़ती तो ठीक हो, लेकिन फिर है कि तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती हो और सब बोलती हो पता नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करो बाबू। इतना दिन से हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, अपने जानते तो हम बहुत एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वैसा आरओआई हमको नहीं है। इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये खामोशी बाबू एक दिन डुबा देगी, तुम समझ नहीं रही हो क्या गलती कर रहे हैं हम लोग। जो खामोशी है ना, लवली बोलिए। सर बहुत सारा इसका समझ में नहीं आ रहा वर्ड मीनिंग। इसमें वर्ड भी नहीं समझना क्या है बाबू, ये सिंपल सिंपल तो वर्ड लिखा हुआ है। कन्फॉर्मेंस मिस अरे नहीं कन्फर्म में तो पता है। कन्फर्म करना, फिर कन्फर्म कन्फर्म करना और कुछ। कन्फर्म तो समझ में आता है ना, कन्फर्म। यस सर। कोई भी मीनिंग है उसका मेन वर्ड को पकड़ने की कोशिश कीजिए ना भाई, उच्चारण से। कन्फॉर्मेंस है, कन्फॉर्मेंस का मतलब क्या, कन्फर्म, उसी से ना बना होगा, समझाइए। सर गोल को अचीव करने के लिए जो इतना धीरे क्यों बोल रही हो बाबू, मतलब थोड़ा बोल्डली बोलो ना, पीजी के स्टूडेंट हो। ओके ग्रेट यार। लिटरेट और एजुकेटेड में क्या फर्क होता है पता है? लिटरेट और एजुकेटेड में, लिटरेट बस वही बंदा होता है जो मतलब ऐसे रीडिंग डाल सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है, जो और मेनली बस साइन कर मतलब सकता है, मतलब बस हम पढ़ देंगे, उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या पढ़ रहा है, और उसके पास दिमाग में ये फर्क नहीं होता है कि सही और गलत में क्या फर्क है, ये सोचने की कैपेसिटी नहीं है। एजुकेटेड में और लिटरेट में बहुत फर्क है। वो एजुकेटेड बनो, लिटरेट से क्या होगा, लिटरेट का मतलब सिर्फ लिखना पढ़ना जान गया और साइन करना जान गया, दैट्स इट। अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं हम, और फोर्थ सेमेस्टर आ गया है, साफ तो लिखा हुआ, वो प्रोजेक्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट डेडिकेटेड टू एन अटेनमेंट ऑफ गोल। एक गोल है, उसको अटेंड होना चाहिए, अचीव होना चाहिए, ठीक है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट वर्ड आ गया, इसका मतलब सारा चीज जितना जो उसमें चीजें जो उससे रिलेटेड हैं वो सब उसमें कामयाब होनी चाहिए, तभी ना डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा स्केल है, खाली एक चीज कामयाब है। डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई आपका जितना भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें एक सब्जेक्ट में आपको 100 में 100 है, बाकी सब में आपको 40 है, 30 है, 50 है, ठीक है। डेवलपमेंट थोड़ी हुआ, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए सबका। समझ में आ रही है बात? यस विद इन बजट है, जो भी पैसा दिया गया है तो उसके अंदर में तभी तो बोलना सीखो बाबू, मतलब ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिस करो, मतलब मिरर मिरर स्पीकिंग कीजिए आप, पुट अ मिरर ऑन द टेबल, यू स्टार्ट रीड, यू स्टार्ट टॉकिंग, ये सब सारी चीज कीजिए। खैर चलिए ठीक है, अब क्या बोले, टू बी कंटिन्यूड। डिस्कशन कीजिएगा तो थोड़ा हमको भी थोड़ा एनर्जी मिले। इसमें है आपका सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स में एग्रीकल्चर एंड अलाइड, इरिगेशन एंड पावर, इंडस्ट्री एंड माइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सोशल सर्विस सेक्टर, मिसलेनियस सेक्टर, ठीक है। कितना जो जितना है सब कंप्लीट इंक्लूड कर दिया गया प्रोजेक्ट्स के हवाले से, ठीक है, सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो बात करते हैं हम लोग, प्राइमरी का मतलब एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंडरी का मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और टर्शरी का मतलब सर्विस सेक्टर हो गया, तो सारा इसमें कंप्लीट है। ये सब प्रोजेक्ट आपस में काम होगा तभी जाके डेवलपमेंट होता है, तभी जाके बेहतर एक्सप्लॉइट ऑफ द रिसोर्सेज होता है। खैर ओके, इसमें
पीजीडीबीएम 4th सेमेस्टर, ठीक है। नंबर बता दो बाबू। 8 नहीं 1 है, 1 है, 8 है और 10 है। राना तुम्हारा नंबर कितना है? रोल नंबर 10 सर। 1 8 10 है ना? ठीक है। थोड़ा डिस्कशन का एक माहौल बनाइए बाबू, ताकि हम भी कुछ बोल सकें। डिस्कशन नहीं होता है तो हमको ही बेचैनी होती है। ठीक है लवली। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच।